डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जामिया एंट्रेंस टेस्ट 2024। यस, इसके बारे में सभी इंफॉर्मेशन जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि अभी ये लाइव है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने CUET PG दिया है, यदि आपको लगता है कि बहुत अच्छा आपका नहीं गया है, तो आपके लिए एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में दिल्ली में पढ़ने का एक और मौका है। आप इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे तीन तीन कोर्स होते हैं: मास्टर्स इन पॉल साइंस, पब्लिक एड एंड IR। इसके अलावा IR एंड वेस्ट एशियन स्टडी है, लेकिन यदि उसको छोड़ भी दे, इवन मास्टर्स इन ह्यूमन राइट भी, तो पांच पांच कोर्सेज में आप ट्राई कर सकते हैं। सब मिलाकर के 200 से भी ज़्यादा सीट्स हैं। तो उसके बारे में मस्ट नो इन्फॉर्मेशन जो आपको जरूर जानने चाहिए, मैं लेकर के इस वीडियो में आया। आई होप कि मेरे कई स्टूडेंट को इससे फ़ायदा होगा। इसमें हम लोग सिलेबस पे बात करेंगे, एग्ज़ाम के पैटर्न पे, एग्ज़ाम डेट्स पे, और कैसे प्रेप कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स चलिए देखते हैं। जो फर्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कब से आप फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। तो ये फॉर्म अभी ओपन है और मार्च 30 तक है। इसका मतलब अभी आपके पास में काफ़ी वक्त है, क्योंकि कुछ मिनट ही फॉर्म को भरने में ऑनलाइन लगता है। आप सभी तो स्मार्ट हैं ऑनलाइन काम करने में, तो इट शुड नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर। तो अभी तो आज तो 24 तारीख और कितने हैं, 23, 24, और अभी तो मोर देन 7 डेज आप कह सकते हैं कि है। तो काफ़ी समय आपके पास में अभी है इसको फिलअप करने के लिए, यदि आप अपना मन बनाए कि इसमें देना है। देन एक बार जब आप फिलअप कर देते हैं फॉर्म, तो और फॉर्म जो फिलअप करना है उसका साइट ये है jmicoe.in। यहाँ पे जाके पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी होती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी होती है, और फिर कोर्स वाइज जो है आप फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म फिल करने के लिए अब आप लोग तो एक्सपर्ट हो गए होंगे। अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो की PDF या JPG रख लीजिए अपनी, और जो इन्फॉर्मेशन कुछ यदि अपलोड करनी है वो। और आप क्वालिफाइंग स्टूडेंट हैं तो भी आप आराम से भर सकते हैं। जैसे अभी आपका अंडर ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आपको 31 अक्टूबर 24 तक सर्टिफिकेट जमा करना है, मतलब एडमिशन होने के काफ़ी दिन बाद। इसलिए आपको ये प्रॉब्लम नहीं है कि यदि मेरा अंडर ग्रेड मेरा नई सर्टिफिकेट है या एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो क्या मैं अपियर हो सकता हूँ, हो सकती हूँ। यस, हो सकते हैं आप। फिर जब आप फॉर्म भर देते हैं, तो अप्रैल 4 से लेके अप्रैल 10 तक एक विंडो ओपन होती है हर जगह, जिसमें आप कुछ करेक्शन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जो भी आपके यदि गलती हो गई है तो। फिर एडमिट कार्ड जो है वो अप्रैल 15 से इशू होने शुरू हो जाएंगे। जो डेट होगा, जैसे IR की 27 अप्रैल को है, तो उसके एक वीक पहले आपको एडमिट कार्ड मिलता है। इंट्रेंस टेस्ट का जो डेट है वो IR की जो एग्ज़ाम है सबसे पहले 27 अप्रैल को हो जाएगी, पब एड की 8 मई को, और पॉल साइंस की 9 मई को। तो इसके लिए थोड़ा कम टाइम है, 1 महीने के आसपास, लेकिन इन दोनों के लिए तो 1.5 महीने के आसपास टाइम है, जो काफ़ी ज़्यादा है। जो रिलीज है आंसर की और चैलेंज, ये 5 वर्किंग डे आफ्टर द एंट्रेंस टेस्ट ये कर देंगे। आप चैलेंज कर सकते हैं, बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में इन्होंने कहा है। और 5 वर्किंग डे बहुत कम होता है। आई डोंट नो कि NTA जो है CUET का 5 वर्किंग डे तो हो चुकी है, अभी तक तो उनका कोई न्यूज़ है नहीं। उस वे में देखा जाए तो जामिया काफ़ी आगे है, और यहीं पे इसी साइट पे आपको ये सब इंफॉर्मेशन मिलेगी। टेंटेटिव डेट जो है रिजल्ट निकलने का और सेलेक्ट कर लेने का 20 से 25 दिन में इंट्रेंस टेस्ट की, ये भी बहुत ही इफ़िशियंट इन्होंने रखा है, क्योंकि 20 से 25 डेज के अंदर एडमिशन हो जाना बहुत आसान नहीं है। इसका मतलब है कि जून के पहले सब एडमिशन हो जाएंगे। और जैसा मैंने बताया कि 31 अक्टूबर तक आप सबमिट कर सकते हैं अपने क्वालिफाइंग एग्जाम के सर्टिफिकेट को। तो ये चिंता आपको भी नहीं है कि हमने अंडर ग्रेड अभी मेरे हाथ में सर्टिफिकेट है या नहीं है। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम। ये वेबसाइट है जिस पे आपको बार बार जाना है। अब आइए हम लोग तीनों को बहुत जल्द देखते हैं। फर्स्ट है इंटरनेशनल एंड एरिया स्टडीज, इसको आप IR कह लीजिए, मास्टर्स इन IR कह सकते हैं आप। इसकी जो ये तो फैकल्टी है यहाँ पे, इनके बहुत सारे डिफरेंट स्कूल्स हैं। तो मौलाना मोहम्मद अली जोहार एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में ये कोर्स चलाई जाती है। बहुत रेप्यूटेड कोर्स है। और पॉलिटिक्स इंटरनेशनल एरिया स्टडीज़ है। और इसके लिए आप देखिए, एलिजिबिलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री चाहिए। मतलब यहाँ पे आप गौर कीजिए कि आपको पॉल साइंस का स्टूडेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी इंजीनियरिंग, मेडिकल, साइंस या किसी भी से भी 50% मार्क्स यदि आपको है अंडर ग्रेजुएट में, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ पे इसकी डेट बताई गई है 27, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया। 1.5 घंटे का एग्जाम है। 1.5 घंटे में आपको क्या करना है कि आगे आपको मैं बताऊंगा, एग्जाम का पैटर्न चलिए आगे बताएंगे। नंबर ऑफ सीट इसमें 40 है, रिजर्वेशन भी आगे हम बताएंगे, और एग्जाम डेट तो मैंने बता दिया। अब ये इसका सिलेबस है। सिलेबस बहुत ही वेल आउटलाइंड है, मतलब आपको कोई बहुत डार्क में नहीं है। आगे आप देखेंगे बहुत डार्क में है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ आपको दे दिया गया, जैसे पॉलिटिकल ज्योग्राफी है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ज्योग्राफी के काफ़ी सारे क्वेश्चन, स्ट्रेट और जो लेक्स हैं, या जो चोक पॉइंट्स हैं, या जो जो जियो स्ट्रैटेजिक जो लोकेशंस हैं, और मल्टीकल्चरलिज्म, ह्यूमन राइट है, ग्लोबलाइजेशन, थर्ड वर्ल्ड, सिक्योरिटी स्टडीज डिफरेंट टाइप के, पॉलिटिकल वायलेंस, टेररिज्म, एंड देन जो एरिया स्टडीज में सेंट्रल, साउथ, वेस्ट, ईस्ट एशिया है और अफ्रीका है। यहाँ पे तो इंटरनेशनल रिलेशन में थ्योरी थोड़ी आ जाती है। डेवलपमेंटल स्टडीज भी है, डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट एंड ऑल, मॉडर्नाइजेशन डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल स्टडीज भी है, इकोलॉजिज्म एंड ऑल। अब यहाँ पे क्या है कि इससे आपको दो दो मतलब ये एकमात्र ऐसा तीनों में है जहाँ के सब्जेक्टिव भी है। तो इसमें केवल 40 क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव रहेंगे इस इन्हीं सिलेबस से। तो 40 मार्क्स तो वहां हो गए, और 60 मार्क्स जो है वो 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 15-15 मार्क्स के इच। 4 जो है उसमें 8 आपको जो है क्वेश्चन रहेंगे, 8 में से 4 चुनने हैं, और वो भी जो क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं में से होंगे, मतलब इसी थीम से होंगे। और वो क्वेश्चन काफी जो है वो इजी जैसे रहते हैं। मतलब आपको यदि मैं आपको पढ़ के बताऊं, तो मेरे पास 1 साल का जो पेपर है जिसमें क्वेश्चन इस टाइप के, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट मेजर, मतलब जो प्रोटेक्शन के लिए जो हम टैरिफ एंड कोटा लगा देते हैं, हु अल्टीमेटली बेनिफिट फ्रॉम दीज मेजर्स। दूसरा है डिस्कस द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन इन द पैलेस्टाइन इशू, तो आप देख सकते हैं कि एक करंट इवेंट पे और यूएन का जो रोल है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब ये इन्वायरमेंटल स्टडी से आ गई। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है राइट ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द ट्रांजिशन दैट टुक प्लेस आफ्टर द फॉल ऑफ द सोवियत यूनियन इन पोस्ट सोवियत स्पेस, ये इंटरनेशनल रिलेशन से है, एकदम जनरल क्वेश्चन है। पांचवा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए रीजन इन इंटरनेशनल रिलेशन, जैसे साउथ एशिया एक रीजन है, ईस्ट एशिया एक रीजन है, वेस्ट एशिया एक रीजन है। हाईलाइट द सिस्टेमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउथ एशियन रीजन, अब साउथ एशियन रीजन के बारे में वो पूछ रहा है। राइट ए एस्से ऑन द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन सेंट्रल एशिया, तो चाइना का जो OROP या BRI है उसके बारे में है। डिस्कस द रोल ऑफ मिलिट्री इन द पॉलिटिक्स ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, तो ये आपको जो थर्ड वर्ल्ड है यहाँ से पूछा गया है, और उसमें मिलिट्री कैसे पॉलिटिक्स में वहां पे घुस गई है, इस पे आपको लिखना है। व्हाट डू द टर्म्स स्टेट एंड नेशन बिल्डिंग रेफर टू, क्रिटिकली एनालाइज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड वर्ल्ड या पोस्ट कॉलोनियल स्टेट के, आप देख सकते हैं कि बहुत ही जनरल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको बहुत घबराना नहीं है, आप थोड़े बहुत भी ठीक ठाक लिख देंगे तो 15 में से 10 टाइप के, क्योंकि आपका कंपटीशन उन्हीं सब स्टूडेंट से हो जो कि इस तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत पसंद नहीं करते हैं, और बहुत हड़बड़ी में जो बहुत अच्छे क्वेश्चन लिखे भी नहीं जाते हैं। इसलिए आप इसमें कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो सेमेस्टर एग्जाम गाइड मेरी है उसको पढ़ सकते हैं, और इन सब इशू को थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं, और जो करंट इवेंट इससे रिलेटेड हो रही है उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि अभी वेस्ट एशिया में जो अरब इसराइल की कन्फ्लिक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ईस्ट एशिया में जो इंडो पैसिफिक की जो पॉलिटिक्स चल रही है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अफ्रीका में तो कोई खास ऐसा क्वेश्चन पूछने लायक नहीं है, लेकिन सेंट्रल एशिया में भी जो अपहीवल्स चल रहे हैं वहाँ पे जो वहाँ की जो पॉलिटी है वो, उससे भी आपने देखा है कोई खास क्वेश्चन नहीं है। पॉलिटिकल सिक्योरिटी स्टडी से भी नहीं रहेगी। तो ह्यूमन राइट्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्लोबलाइजेशन ऑलवेज जो इसमें भी क्वेश्चन है उससे पूछा जा सकता है। इन्वायरमेंटल स्टडी से जरूर एक क्वेश्चन रहेगा। तो और एक कुछ क्वेश्चन जो है आपको नॉर्मल इंटरनेशनल रिलेशन में जो हो रही है अभी, जैसे कि नाटो का एक्सपेंशन है, रसिया यूक्रेन की वॉर है, इसराइल की जो इशू है अरब के साथ में वो है, और जो इन जनरल जो पॉलिटिक्स जो पूरे दुनिया में अनरेवल हो रही है, किस तरीके से अनफोल्ड हो रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, डेमोक्रेसी थोड़ा जिसको बैक स्लाइडिंग कहते हैं वो हो रही है। बहुत जगह जो है नेटिविज्म या जो एक तरह का नेशनलिज्म जो है वो उभार पे है, पॉपुलिज्म जो है काफी उभार पे, इन सब चीजों पे भी आपको पूछा जा सकता है। सो दिस इज अबाउट द सिलेबस एंड पैटर्न इन IR एंड एरिया स्टडी। अब आइए अच्छा, मैं यहाँ पे पिछले स्लाइड के बारे में कर रहा हूँ, टाइम में बताना भूल गया। 1.5 घंटे का पेपर है,
90 मिनट, उसमें से आपको 40 क्वेश्चन टिक मारने हैं और फिर जो बाकी बचे में 4 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव लिखने हैं। अब आइए एमए पॉलिटिकल साइंस। अब सब्जेक्टिव से आपका नाता टूट जाता है, यू शुड बी वेरी हैप्पी। एमए पॉलिटिकल साइंस का देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाई जाती है, ऑब्वियस है। जो एग्जाम है 9 मई को हो रही है, 2:30 से 4 बजे, मतलब कि 1.5 घंटे का टाइम है। अगेन एलिजिबिलिटी जरा इंटरेस्टिंगली देखिए, यहां पे आपको पॉलिटिकल साइंस चाहिए है, ये ऐसा नहीं है कि तो पॉलिटिकल साइंस या बीए हो चाहे बीए ऑनर्स हो 50% मार्क्स है। लेकिन यहाँ ये भी है कि आप बीए बीएससी बीकॉम यदि मतलब तीनों में से किसी भी से हैं, किसी और भी सब्जेक्ट से, तब भी आप आ सकते हैं, लेकिन 5% मार्क्स आपको केवल हायर चाहिए। तो यहाँ भी एक तरह से समझ लीजिए कि आप इसमें पढ़ सकते हैं। हाँ, यहाँ पे जरूर ये है कि कोई इंजीनियरिंग या मेडिकल वो उस तरह के स्टूडेंट तो नहीं आ सकते, लेकिन बीए बीएससी बीकॉम बहुत वाइड हो गया, यहाँ भी कोई भी पढ़ सकता है एक तरीके से। इसमें नंबर ऑफ सीट जो है 42 है। पहला जो मैंने आईआर में बताया था वहाँ 40 है। 90 मिनट में 100 एमसीक्यू है, सिंपल 100 एमसीक्यू है 90 मिनट्स, और आपको टिक मारने काफ़ी टाइम है क्योंकि सभी क्वेश्चन लेवल 1 के पूछे जाते हैं। लेवल 1 क्वेश्चन क्या होता है, जैसे कि वेल ऑफ इग्नोरेंस किससे रिलेटेड है, तो जॉन रॉल, इसी टाइप के क्वेश्चन जेएमआई में आते हैं। आपको सेकंड लेवल नहीं आता है। सेकंड लेवल क्वेश्चन क्या है, इसी क्वेश्चन को आप देखिए सेकंड लेवल कैसे बनाया जाता है कि वेल ऑफ इग्नोरेंस जो जॉन रॉल का थॉट है उसके बारे में इन सब में क्या क्या सही है। अब 4-5 स्टेटमेंट हो गए, आपको चुनने हैं, तो वो थोड़ा कठिन हो जाता है। लेवल 1 क्वेश्चन बहुत आसान है कि वेल ऑफ इग्नोरेंस किससे रिलेटेड है, तो वैसे क्वेश्चन को टिक मारने में कुछ ही मिनट लगते हैं। 90 मिनट भी काफी ज्यादा है 100 क्वेश्चन के लिए। यहां पे ध्यान दीजिए कि निगेटिव मार्किंग है, आपको आईआर में भी निगेटिव है, पॉल साइंस में भी और पाबैड में भी। निगेटिव मार्किंग जो है -0.25 है, मतलब एक आपको पॉजिटिव मिलता है और -25 जो है वो निगेटिव मिलता है। तो सेम जो है निगेटिव का वेट है जो कि सीयूईटी पीजी में है, मतलब 4 में 1 वहां मिलता था, यहाँ 1 में 0.25, बात बराबर है। इसकी जो सिलेबस है वो बड़ी क्यूरियस है, थोड़ा बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं है। पहला ये कहते हैं कि बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का यूजीसी का जो मॉडल सिलेबस है वो रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने डीयू में या अदर यूनिवर्सिटी में पढ़ी है वो तो आपको पढ़ना ही है। उसके बाद है जनरल नॉलेज एंड करंट इवेंट, ये इसमें ऐड किया हुआ है। वैसे यदि आप क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत ज्यादा इससे नहीं रहती है, लेकिन थोड़ा बहुत रहता है। देन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, जो कि इसका पार्ट बन जाता है। आई डोंट नो ये इन्होंने अलग क्यों दिया है, तो आपको एनीवे पढ़ना है, लेकिन फोकस है यहाँ। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी इसका पार्ट है, लेकिन ये भी अलग से दिया गया है। तो ले दे करके क्या है कि जैसे आप सीयूईटी पीजी के लिए पढ़ रहे हैं बस वैसे ही पढ़ना है। ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है, केवल करंट इवेंट इसमें लिख दिया गया है, जीके भी, तो वो थोड़ा आपको फोकस देनी है। अब आइए थर्ड जो है मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें जो है ये भी डिपार्टमेंट ऑफ पॉल साइंस से पढ़ाई जाती है। इसमें एलिजिबिलिटी बहुत वाइड है, कोई भी इसमें अपेयर हो सकता है, बीए बीएससी बीकॉम के स्टूडेंट 50% मार्क्स यदि उन्होंने लाया है तो बहुत। इसका मतलब क्या है कि कोई इसमें बंदिश नहीं कि आपको पॉल साइंस ही पढ़ना है। ये भी 1.5 घंटे का एग्जाम है, 8 मई को होगी। नंबर ऑफ सीट इसमें भी 42 है। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन है, कोई सब्जेक्टिव नहीं है। इसमें भी निगेटिव मार्किंग है, जस्ट लाइक ये पॉल साइंस के जैसा ही है। इसके सिलेबस भी उसी तरह से थोड़ा सा वेग जैसा है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, पब एड में। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये दोनों होना भी चाहिए। थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जरूर होना चाहिए, और ये काफी आसान भी रहता है। और करंट इवेंट यहाँ भी है, तो ले दे करके यहाँ पे आपको इसका मतलब कि इंटरनेशनल रिलेशन आपको ज़्यादा नहीं रिवाइज करनी है। WPT और थ्योरी और IPT ये सब नहीं देखना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडियन पॉलिटी और पब एड और करंट इवेंट, इसी पे फोकस करनी है। अब आइए रिजर्वेशन ऑफ सीट पे देखते हैं क्योंकि ये एक माइनॉरिटी कॉलेज है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 30, तो यहाँ पे उनको अधिकार है कि वो माइनॉरिटी के लिए अपनी सीट रिजर्व रखें। तो 30% जो सीट हैं वो इच प्रोग्राम में मुस्लिम एप्लीकेंट के लिए रिजर्व हैं। उसमें से भी 10% जो है वो मुस्लिम वुमेन के लिए रिजर्व हैं, और 10% सीट जो है वो जो OBC और शेड्यूल ट्राइब हुआ मुस्लिम उसके लिए रिजर्व है। तो ठीक है, रिजर्वेशन तो हर जगह रहती है, यहाँ भी लगभग जो है 50% सीट रिजर्व है। लेकिन फिर भी जो है आप देख सकते हैं कि 5 प्रोग्राम है, मैंने तो यहाँ 3 बताया और सब में 40-40 से ज़्यादा है, तो आपको 200 से ज़्यादा यहाँ पे सीट लगभग मिल जाते हैं। 100 सीट जो है वो अनरिजर्व है, तो आप काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर सकते हैं। और चूंकि ये JNU और DU के बाद ही इसका नंबर आता है, कई लोग HCU के नीचे, इसलिए इसमें होने का चांस आपका काफ़ी ज़्यादा है।
ये एक फाइनल इंफॉर्मेशन मैं उनके प्रोस्पेक्टर से दे रहा हूं कि आंसर की जो अपलोड करेंगे ये 5 दिन के अंदर कर देंगे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके। और आप उसको 48 आवर में चैलेंज कर सकते हैं 500 रुपये फ़ी दे करके और पर प्रोग्राम, और फिर उसके बाद उसमें फाइनल डिसीजन जो है लिया जाएगा। सो ओके डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी होंगी। यदि आप जामिया के लिए थोड़ा भी इंटरेस्टेड हैं या मन बना रहे हैं तो, और यदि आप इसको और अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी में कन्वर्ट करना चाहते हैं अगले आप समझ सकते हैं 1.5 महीने के लिए, यदि जामिया के स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज एंड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। JMI, AMU, CPUT उड़ीसा, CPG असम, गुवाहाटी एंड ऑल, जितने जो कि ये सब बाहर छिटके हुए, ये CUET PG में नहीं है। तो बहुत रिक्वेस्ट आप लोगों का था, इसलिए मैंने शुरू किया है इस बैच को। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि हर एग्जाम अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक ऐसी कोशिश की है कि जो मॉक पेपर हों वो सभी इन एग्जाम के इसेंस को समेटे हुए हों, उसी तरह के हों जिस टाइप के ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो JMI यदि आप दे रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी जर्नी तो 9 मई को ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फिर 5-6 दिन बाद चैलेंज आएगी, तो 15-20 मई तक आपकी जर्नी ख़त्म होगी। लेकिन AMU जैसे जून में होने वाली है, CPET उड़ीसा जून में, और ये सब भी जून में, तो ये इसलिए ये बैच जो है 1 अप्रैल से जून तक चल रही है। लेकिन आप भी JMI के भी जो स्टूडेंट इसमें अपियर होंगे वो भी बने रह सकते हैं, उनको भी काफ़ी फायदा होगा आगे भी डिस्कशन से। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना नेम, टेलीग्राम ID एंड मोबाइल नंबर paulsciencehelp@gmail.com पे भेजें। और फिर से मैं आपको बता दूं, यदि आप नेट, JRF, सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर, PGT, SSB ये सब दे रहे हैं तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि ऑलरेडी ये बैच शुरू हो चुका है, क्योंकि अभी भी कई स्टूडेंट पूछते हैं सर कब शुरू हो रहा है, लेकिन उसकी जो मेल ID अलग है, paulsciencehelp@paulsciencehelp.in। इस पे अपना नेम, टेलीग्राम ID एंड मोबाइल नंबर भेजें। इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं आपके सवाल के जवाब देने के। 2 कंडीशन है, जवाब 1 से 2 लाइन में देना संभव हो और ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव सवाल ना पूछें प्लीज। मिलते हैं बहुत जल्द AMU के इंफॉर्मेशन के साथ और फिर SAU के। तब तक के लिए विदा।